नहीं मेरे अजीजों, अब ये जागने का वक्त है, अब ये हिम्मत और जुर्रत का वक्त है, अब ये रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े होने का वक्त है। ये जो मुहाफिजीन नामूस रिसालत हैं उनके सपोर्ट का वक्त है। इसलिए कि कोई नहीं बोल रहा है, जो चंद बोल रहे हैं अगर उनकी भी आवाज दबा दी गई तो हालात और ज्यादा बुरे हो जाएंगे। मुझसे तो लोग आजकल मुल्क के कोने कोने पे जब मैं तकरीर करने जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं हजरत आप आजकल बहुत ज्यादा खुल के बोल रहे हैं, दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। खुल के बोल रहे हैं, क्या बात है? खुल के बोल रहे हैं, क्या बात है? डरते नहीं हैं आप, दबते नहीं हैं आप, खौफ नहीं है आपको किसी बात का? ऐसा लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इतना खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है ना, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा आपका। बैकग्राउंड की बात करते हो, खुल के बोल रहे हैं, दबते नहीं है। अरे क्या दबे जिसमें हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिसमें हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या दबे जिसमें हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मेरी फिक्र जिंदा है, मैं बोल रहा हूं इसलिए कि मेरा रसूल जिंदा है। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बरेली के इमाम ने कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाए। आज जरूरत इस बात की है कौम जाग जाए। इस मुल्क की आजादी के लिए मैं अर्ज कर रहा था, अल्लामा फजल खैराबादी तन्हा नहीं थे, और इसी पर बात आई थी सपोर्ट करने का मिजाज बनाइए, तोड़ना नहीं है, कमी नहीं निकालनी है। मैं इंसान हूं, खामियां मेरी जात में हजारों हैं, आप भी इंसान है, खामियां आपकी जात में भी हजारों हैं। मौलाए कायनात का एक फरमान सुन के याद करके जाइए। इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे, बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। बंदा कोई बेऐब नहीं है, बंदा अगर है तो उसकी जात में ऐब भी है, कमी भी है, खूबी भी है, नक्स भी है, कमाल भी है। किसी को कबूल करो तो ऐबो हुनर के साथ। आज हम छोटी छोटी गलती और खामियों की बुनियाद पर बड़ा बड़ा मिशन छोड़ देते हैं, बड़ा बड़ा मिशन जो है ना जो है गलत तरीके से खराब कर देते हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज जरूरत इत्तेहाद की है, आज जरूरत एकता की है, आज जरूरत मोहब्बत की है, आज जरूरत एजुकेशन की है, आज जरूरत एक आवाज उठाने की है। जब तक मोहम्मद अरबी के गुलामों की आवाज एक थी, हालात ये नहीं थे। जब से हमारे अंदाज अलग हो गए, आवाजें अलग हो गई, लहजे अलग हो गए, बातें अलग हो गई। देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग जारी है। कितने जवान शहीद कर दिए गए, कितने जवान मार दिए गए, कितने जवानों के साथ बाज़ाब्ता जुल्म और ज़्यादती हो गई। किस किस के नाम पर? कभी गोकशी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी पानी पीने के नाम पर, कभी मंदिर में जाने के नाम पर। कितने जवानों के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। याद नहीं तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ? याद नहीं जेल में हाफिज कुरान हाफिज जुनैद जो तरावी पढ़ा के वापस आ रहा था, क्या हुआ उसके साथ? याद नहीं हमीद के साथ क्या हुआ? याद नहीं जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ क्या हुआ? याद नहीं दिल्ली की सड़कों से नजीब गायब हो गया? याद नहीं ये चूड़ीकर जो आज मारा गया हमारी निगाहों के सामने है? ये मुल्क में हो रहा है, हम जागेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, हम संजीदा नहीं होंगे, हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हालात को बेहतर करने के लिए एक ज़मीर जिंदा दिल जो इंसान होता है उसको जागना भी पड़ता है और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना पड़ता है। और याद रखिए मैंने जो लफ्ज बोला लीडरशिप, क़यादत, समझ के जाइएगा इस बात को। लीडरशिप का कोई कोर्स और डिप्लोमा नहीं होता है। हालांकि हमारे यहाँ डिप्लोमा वालों की भी कमी नहीं है, क्या बात, कोर्स नहीं होता है उसका कोई। हाँ कई बार देखा गया ना, आला हजरत के शेरों के मुकाबले में डिप्लोमे वाले लोग भी आ जाते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, अलमिया है इस बात का। लीडर का कोई डिप्लोमा नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई कोर्स नहीं होता। ये एक सलाहियत क्वालिटी है जो अल्लाह किसी किसी बंदे में डाल देता है।
और अगर हमारे दरमियान कोई एक ऐसा बंदा है कि जिसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत है, लीडरशिप की सलाहियत किसे कहते हैं मालूम है? जिसके अंदर झुकाव भी हो, जिसके अंदर आजिजी हो, जिसके अंदर सुनने की सलाहियत हो, जिसके अंदर प्यार से डील करने की सलाहियत हो, जो बुरा न मानता हो, जिसे गुस्सा न आता हो, जिसके अंदर बात करने की सलाहियत हो, जिसके सीने में किसी का डर न हो अल्लाह के अलावा, जो अपनी कौम के लिए मुखलिस और कौम को जोड़े रखने वाला हो, ये तमाम तर क्वालिटी अगर किसी के अंदर हैं तो ये मत देखिए जात कौन सी है, ये मत देखिए रंग कैसा है, ये मत देखिए अमीर और गरीब है, कौम का कायद मान लीजिए। इसलिए कि जिस कौम के पास कायद न हो उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है, जिस कौम का कोई रहनुमा न हो उनकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंचती है, जिस कौम का कोई लीडर न हो उसकी आवाज कभी ना पार्लियामेंट तक पहुंचती है, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचती है, जिनके पास कोई लीडर न हो। क्या किया हमने, क्या किया? हाल ये था अलविदा जुमे के मौके पर दिल्ली की सरजमीन पर हमारे चंद लोग भीड़ की वजह से रोड पर सजदा करने लगे 5 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए। क्या लातें नहीं मारी गई, क्या पैर नहीं मारे गए, क्या सजदे में ठोकर नहीं मारी गई? जिस रास्ते को हफ्ते पर बिजी रखा जाए, जो रास्ते 10 दिन बंद रहे, कावड़ यात्रा के नाम पर महीनों के एतबार से मुल्क के कोने कोने पे लोग निकलते रहे, रोड जाम रहे, वहां 2 रकात सजदे की इजाजत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, लीडरशिप कमजोर है, क़यादत कमजोर है। अगर क़यादत मजबूत होती तो हमारा भी कोई होता, कौम के लिए आवाज उठाने वाला हमारा भी कोई होता, सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए अड़ जाने वाला हमारा भी कोई होता, मोहम्मद बिन कासिम की तरह सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा। जरूरत है इस बात की। हमारी कौम का अलमियत है ये। लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से किस्से और कहानियां सुन के खत्म कर देते हैं, जोक सुनकर मस्त हो जाते हैं। क्या तकरीर की हजरत ने, मजा आ गया। अरे खुदा के बंदों, मजे के लिए नहीं, अपने सीने में कौम का दर्द पैदा करो। मुल्क के कोने कोने में रोज कितने लोग मारे जाते हैं, रोज कितने लोग यतीम हो रहे हैं, कितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मिल्लत का अपने सीने में दर्द पैदा करो। हमें नींद कैसे आ जाती है? अरे तुमने आशिक और तुमने दीवाने और मोहम्मद अरबी के गुलाम देखे नहीं है? मैंने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर रमजान के वक्त का हाल ये था, हालत ये थी, जब बमबारी हो रही थी, मस्जिदें गिरा दी गई, मलबे के ढेर पर लोग सजदे कर रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। मीडिया वाला आया एक नौजवान के सामने और उसने माइक उसके सामने किया, पूछने के लिए क्या हालात है। उस जवान ने अपने मुंह पर बाज़ाब्ता ढाटा लगा लिया और उसके बाद वो इंटरव्यू देने लगा। देखो माएँ कैसी होती हैं, माएँ, हमारी माएँ हमें डरा रही है, हमारे वालिद हमारे सीने में खौफ पैदा कर रहे हैं। इकलौता बेटा है, जान चली जाएगी। अरे तुम इकलौते बेटे की बात करते हो, अरे मेरी जान खातून जन्नत के शहजादे से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान अली अकबर से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान कासिम की जवानी से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान अब्बास की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान हजरत हंज़ला की जान से ज्यादा अजीज नहीं है। मगर वो मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में जाते थे तो जमाने को कहते थे, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामन मोहम्मद। ये मिजाज होता था उनका। हम कहाँ खड़े, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे अजीजों, हालात हमारी निगाहों के सामने। मैं रोज अपनी कौम से यही कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये जो ऊंच नीच हमारे जहनों में है, जात का फर्क, रंग का फर्क, गरीबी और अमीरी का फर्क निकाल दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम में मुअज़्ज़ज़ न जात की बुनियाद पर है, न बिल्डिंग की बुनियाद पर, न खानदान की बुनियाद पर, इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ है। और आपको मालूम है, बरतानिया की सरजमीन पर मौजूदा दौर में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अमेरिका की सरजमीन पर सबसे तेजी
तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अफ्रीका की सरजमीन पर अगर सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। उनसे पूछा जा रहा है तुम्हें इस्लाम की कौन सी बात ने मुतासिर किया, तो वो कहते हैं बस इस बात ने मुतासिर किया, यहाँ न कोई अमीर है न गरीब है, न काला है न गोरा है, न छोटा बाप न बड़ा बाप। इस्लाम का मिजाज ये है, हम ये देख रहे हैं लाइनें लगी है इबादत गाहों पर, 1000 वालों की अलग है, 500 वालों की अलग है, 200 वालों की अलग है, 100 वालों की अलग है, और जिनके पास पैसे नहीं उनका नंबर आया आया नहीं आया, मगर ये अल्लाह का घर मस्जिद है, रक्षा चलाने वाला भी आ जाए पहली सब में बैठ जाए, किसी मालदार को ये इजाजत नहीं है उसे उठा के पीछे कर दे। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बनता रहा और न कोई बनता रहा। हक है जिंदाबाद। जिंदाबाद मैं अर्ज कर रहा था रमजान के महीने में जब वक्फ बोर्ड का मसला आया, हमारी कौम सो रही थी, कुछ लोग उठे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने मुल्क के कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाई। मैंने बात यहीं से शुरू की थी, शायद आपके जहन में ना हो। अब हालत ये हुई कि एक शख्स मैदान में फिर वही आया जिसने कई बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। न जाने उस पर इतनी शफकतें और मेहरबानियां क्यों हैं, न जाने इतनी तवज्जो क्यों है, न जाने इतना दरगुजर क्यों किया जा रहा है। फिर वही शख्स आया मैदान में और जुमला सुन लीजिए, जाके सर्च कीजिएगा, मीडिया पर मिल जाएगा आपको, सोशल मीडिया पर। उसने कहा देखो ये मुसलमान रोड पर आ गए, मुल्क का कानून बना, कानून की मुखालिफत करते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे अंदाजा नहीं हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एहतिजाज ये हमारा आईनी हक है, एहतिजाज ये हमारा कानूनी हक है, प्रोटेस्ट करना ये हमारा कानूनी हक है, और इस हक से हमें किसी का पाप भी नहीं रोक सकता है। ये कानून हमारा मुल्क का है और इस कानून ने हमें ये इजाजत दी है। उसी कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमान जब बाहर आए तो उस शख्स ने निकल के कहा अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूं। ये जुमला मौजूद है, आप जाके सर्च कीजिएगा। जब मैंने ये जुमला सुना तो जरा जहन दौड़ाइए, मुझे ख्याल आया कि जब इस्लाम की सबसे पहला मौका जो गज़बा हुआ था बद्र, अबू जहल निकला। पढ़िए सीरत ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह अज़हरी की तफसील से लिखा उन्होंने। हालत ये थी अबू जहल 1000 लोगों को लेके निकला, शराब के मटके साथ में हैं, ज़िबा करने के लिए ऊंट साथ में हैं, मुजरा करने वाली औरतें साथ में, नाचने गाने वाली। मेरी कौम के गैरतमंद जवानों सुन के जाइएगा, ये मुजरा किसी दौर में रसूलुल्लाह के सहाबा ने न किया है न सुना है। किसी भी जमाने में ये नाच गाने ढोल बाजे डीजे मोहम्मद अरबी के गुलामों के यहाँ नहीं रहे, ये इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा इस्तेमाल किए हैं। लोगों ने कहा अबू जहल से इतने ज्यादा ऊंट, ये नाचने वाली औरतें, शराब के मटके, जंग में क्या होगा इन सारी चीजों का। जुमला देखिए, उसने कहा 313 है मुकाबले में, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, अभी जाकर उन्हें पैरों से मसल देंगे और उसके बाद न इस्लाम रहेगा न इस्लाम का नाम रहेगा। फिर ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, खाना बनाया जाएगा और उसके बाद शराब पी जाएगी और उसके बाद ये नाचने वाली औरतें नाचेंगी, गाएंगी, मुजरा करेंगी, जश्न मनाया जाएगा। इस्लाम के खत्म हो जाने पर वो आया, आने के बाद में दुनिया ने देखा
दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अबू जहल जलील हुआ, रुसवा हुआ, और उन दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों से वासिले जहन्नम हुआ। जब मैंने इस जालिम का ये जुमला सुना कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा, तो मेरे जहन में ये बात आई, अरे नादान, इस्लाम को खत्म करने वाले, पूछ अपने बाप अबू जहल से जिसने ये ख्वाब देखा था थोड़ी देर पहले इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मगर इस्लाम की शान ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम को दबाने की हर जमाने में कोशिश की गई, मगर हालत ये है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अब हालत ये हुई, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कई पॉइंट बीच में छोड़े बात जोड़ने के लिए। मैं अर्ज कर रहा था, इस मुल्क की आजादी के बाद एक पार्टी थी हमारे यहाँ, सबने उसी का दामन थाम लिया। बहुत जल्द लोगों को यह बात समझ में आ गई थी, हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है, गुलामी क्या है और बराबर की हिस्सेदारी क्या है। आज हमारे साथ जो ये ख्वाब देखा जा रहा है ना, मुसलमान किराएदार हैं, वजह यह है कि हमने अपना नारा जरा सही से नहीं लगाया। हम नारा क्या लगा रहे हैं, मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक सेंटेंस छूट गया आपसे, अब नारा लगाइए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। मुसलमान किसी के बाप की जागीर में नहीं रहता है, और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खौजा। मुसलमान उस पार्टी के साथ जुड़े, और उस जमाने से लेकर आज तक लोग, जब उन्हें अंदाजा हो गया हिस्सेदारी क्या है, ताबेदारी क्या है, तो लोग अलग होते गए और पार्टियां हमारे मुल्क में बनती गई। तन्हा कौम मुस्लिम ऐसी थी जो हटी नहीं, ताबेदारी करती रही, हिस्सेदारी का मिजाज नहीं बनाया। और उस जमाने से लेकर आज तक हमारी कौम इस इंतजार में है कि हमें वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन हर मौके पर क्या कहा जाता है, गद्दार है ये। हर जमाने में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यार खुदा के बंदो, आपको जरूरत क्या है किसी और की दरी बिछाने की, जरूरत ही क्या है किसी और के फर्श बिछाने के, जरूरत ही क्या है किसी और का फ्लैक्स लगाने के, जरूरत ही क्या है किसी और का स्टेज लगाने के। हम ये देख रहे हैं, फर्श हमने बिछाए, स्टेज हमने लगाए, सोफा हमने लगाया, और स्टेज लग जाने के बाद हमारे ही लोगों को हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया गया कि हमारी आंखों के सामने वो मंजर नहीं है। मुझे याद आता है मारहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए नहीं, गुलामी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है। और जिसको करना है वो गुलामी करे, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो ताकते परवरदिगार। आज जरूरत है इस उम्मत की, कौम की, कौम मुस्लिम की क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। जब कौम के अंदर ज़हनी तौर पर वो लेवल न रहे कि हमारा मकाम और हमारी शान क्या है, तो याद रखिएगा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इज्जत का ताज थाली में सजा के लाके आपके सामने रख देगा। कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी तना नहीं थे, फजल हक खैराबादी के साथ अशफाकुल्लाह खान भी थे, जिन्हें फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने इस तरह से उनका जिस्म जला दिया था, और जिस्म जलाने के बाद में जले हुए जिस्म पर नमक लगाया था। अंदाजा लगाओ, जिस्म जला है, नमक लगा है, तड़प रहे हैं अशफाकुल्लाह खान, मगर हालत यह है अंग्रेजों के
के सामने ऐसे आलम में भी ललकार के कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बासुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये किसी और की तारीख नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हालत ये है, हालत ये है। इसी मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? जरा जोर से बोलिए। जब मुल्क की बात आ गई है तो सुन के जाइए, मैं बस 10 से 15 मिनट लूंगा आपके, सुन के जाइए। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। आप जानते हैं जब कोई बहुत ज्यादा खुल के बोलता है ना और डरता नहीं है तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, और होता भी है, क्योंकि हर शख्स के सीने में और जिगर में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि खुल के बोल दे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को देखा गया कि मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमने गौर किया, जरा पता तो करें हैं कौन, इनका खानदान और इनका शजरा क्या है। जब शजरा तलाश किया तो पता चला इनका शजरा करबला में मेरे आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, इसलिए कि हुसैनियों का अंदाज क्या होता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनार गुंबदे खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। संवर गए यजीदी निशान का मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। मैं बहुत शॉर्ट में चंद जुमले अर्ज करूं। उन्हें गिरफ्तार किया गया, कहा ये गद्दार हैं, इन्होंने अंग्रेजों के साथ गद्दारी की, सजा दी जाएगी फांसी की। रमजान का महीना है, मुरादाबाद के चौराहे पर बाज़ाब्ता तैयारी की गई। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को, हमारी कुर्बानियां इस मुल्क में कम नहीं है किसी से, फांसी का फंदा गले में डाला गया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, भीड़ जमा है, लोग सामने हैं। भीड़ इसलिए जमा है ताकि सजा लोगों के सामने दो, कोई और अंग्रेजों की मुखालिफत करने की हिम्मत और जुर्रत न कर सके। सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा, मौलाना हमेशा से ये दस्तूर रहा है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सैयद किफायत अली काफी मुस्कुराए, मजमे पे नजर डाली और कहा, सुनो नोट करो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। जान दे दी है और हाल ये है, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अता न हुआ। हाल ये है, अंग्रेज रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटों के कटे हुए सर थाली में सजा के गए, उनका हौसला पस्त करने, और कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में जेल की सलाखों के पीछे से बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये मेरा मुल्क है जिसके लिए कुर्बानी दी गई है। टीपू सुल्तान के किले में, महल में मुखबरी करने वालों ने अंग्रेज दाखिल किए और कहा, टीपू अंग्रेज आ गए हैं, जान बचाने की कोई तरकीब नहीं है, तलवार उनके कदमों में डाल दो।
जान बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ ने कभी बगैर वुजू के दूध न पिलाया है। टीपू उस माँ का बेटा है जिस माँ ने कभी बगैर वुजू के दूध न पिलाया है। जो जुमला उनका दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है वो उसी वक्त कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा था दुश्मन आ गए हैं तो आना दो, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये किसी और की तारीख नहीं है, हमें फख्र है कि ये हमारी तारीख। नतीजा सुनिए, हालत ये है, बस नतीजा बयान करने लगा हूं। हालत ये है इस मुल्क में आज हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। कोई है? कोई नहीं। सोचना पड़ेगा आपको। ये ऐसा मौजू है, इस पर नहीं सोचेंगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपने देखा नहीं, हमने देखा, हमारे उलमा जानते हैं, जब व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देता था तो हमारे कई उलमा ने जुमे के खिताब में जरा से तारीफ के चंद जुमले कहे। नमाज़े जुमा के बाद कमेटी वालों ने आके कहा हजरत हिसाब कर लीजिए, आप खुल के उनका नाम लेते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। हमारे भाई सलमान साहब जब जेल में गए कुछ उलमा ने उनके लिए चंद जुमले बाहर नहीं मस्जिद के अंदर हिमायत के बोले। कमेटी ने कहा हजरत हिसाब कर लीजिए, आप फलां की बात करते हैं हमारा नाम आ जाएगा। कितने उलमा निकाल दिए गए हक बोलने की बुनियाद पर। बोलना नहीं है, आप बोल नहीं रहे हैं और मैं बोल रहा हूं तो मेरी भी जबान बंद करने की कोशिश कर रही है। कल कयामत के दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, आप बोले नहीं। मस्जिदों के तकद्दुस की बात आ जाए, आप बोले नहीं। नमाजियों की और नमाज की बात आ जाए, आप बोले नहीं। कितनी कमेटियों ने उलमा को बाहर निकाल दिया डर के मारे। मैं तो ऐसी कमेटियों से कहता हूँ हाथ जोड़ के, अरे तुम्हारे बस का नहीं है ये ओहदा संभालना सदर और सेक्रेटरी का, ये मर्दों के बस की बात है, ना मर्दों के बस का काम नहीं है। तुम ये छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, इस सदारत और क़यादत के मनसब को वो संभालेगा। अरे कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जब तक तुम जिंदा रहोगे सदर तुम रहोगे, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे बस का नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दो जो मैदान में आके कहे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का जाहो जलाल। हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं सिवाय एक के, कोई नहीं है हमारे लिए। मैं बात सियासी नहीं कर रहा हूं यहाँ, मैं सियासी एतबार से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कौम के लिए बोलने वाले की बात कर रहा हूं। मैं सियासी एतबार से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के एतबार से बात। कई बार हमारे लोग इस बात को गलत वे में लेके समझना नहीं चाहते। मैं उस एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब हमारे रसूल की अजमत की बात आती है तो बोलने वाला हमें एक ही नजर आता है। बात अजान की हो बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो बोलने वाला एक ही है, बात नामूसे रिसालत की हो बोलने वाला एक ही है, बात मस्जिदों की हो बोलने वाला एक ही है, बात आसिफा की हो बोलने वाला एक ही है, बात तबरेज अंसारी की हो बोलने वाला एक ही है, बात नजीब की हो बोलने वाला एक ही है, बात ये और एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है, बात वक्त बिल की हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर में नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एमआईएम पार्टी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, नारे तकबीर। हमने देखा हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई,
बड़े बड़े हमारे दरमियान से, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, दीनी बात, मैं किसी पार्टी के एतबार से ये बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कहा दीनी बात। चूंकि परेशान इंसान जो होता है ना, तो उसे जो उसके लिए हिमायत के दो जुमले बोलता है, अपना हमदर्द तो वही नजर आता है। ये इंसानी फितरत है भाई, ये इंसानी फितरत है। हमारे रसूल की अजमत की बात आ जाए, सब गूंगे बहरे बने रहे, तो हमारे लिए तो काबिल एहतराम वही है जो मेरे रसूल के लिए खड़ा होगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा, शान उसी के बयान की जाएगी जो मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा। हमने देखा जिस जमाने में बड़े बड़े पीराने निज़ाम, बड़े बड़े पीराने निज़ाम एयर कंडीशन रूम में सो रहे थे, बड़े बड़े कौम के नेता जब अपनी आवाजें बंद करे बैठे थे, हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत की इतनी बड़ी रैली निकाली गई। अरे रैली नहीं, रेला था, रेला। हाल ये था जब जो रेला निकला था, जमाने के दुश्मनों के कलेजे दहल गए, हैरान थे। तब उस मर्द मुजाहिद ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज जरूरत है इस बात की कि मेरी कौम के जहन के अंदर ये बात आनी चाहिए, अपना कौन है, बेगाना कौन है। आप किसी को भी अपना समझते हो, मैं एतराज नहीं करूंगा, मगर मैं उसी को अपना समझूंगा जो मेरे रसूल की इज्जत का पहरेदार होगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो मजलूमों की आवाज उठाएगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो आदिवासियों की आवाज उठाएगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो दलितों की बात करेगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो नमाज की अजमत की बात करेगा। मैं उसी को अपना समझूंगा जो मिल्लत और कौम की बात करेगा। आज जरूरत इसी चीज की है। आखिर में अपने जवानों से हाथ जोड़ के कहता हूं, जवानों आज वक्त यह है, तुम जहां खड़े हो, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, जरा उस जगह को देख लो। क्या ये वही जगह है जहां तुम्हें आका ने खड़ा किया था, या तुम उस जगह के पीछे हो या आगे हो? वहीं खड़े हो जाओ जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था। कामयाबी इसी में है। और अगर तुमने वो जगह क्रॉस कर दी है तो कामयाबी नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। आज हमारी कौम के अंदर हर कौम का कीमती सरमाया जवान होते हैं उस कौम के, और ये हमारे पास बड़ी तादाद में। अरे इनकी पाबंदी के लिए तो बाज़ाब्ता प्लानिंग चल रही है, बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं मुसलमानों के, रोक लगाई जाए। पता नहीं क्यों तकलीफें हमारे बच्चों से। देने वाली जात रब की है, लेने वाले हम हैं। खिलाने वाली जात मेरे रब की है। पता नहीं तीसरे को तकलीफ क्या है। ये कीमती सरमाया हमारे पास बड़ी तादाद में है जवानों की शक्ल में, लेकिन हमारे जवान आज वहां नहीं खड़े जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था। रात के 4 बजे मेरी कौम के 17-18 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। कहाँ हैं? हाथ में ताश के पत्ते हैं। कहाँ हैं? नशे में। हीरोइन यूज कर रहे हैं हमारे जवान, एमडी यूज कर रहे हैं हमारे जवान। कुछ हमारे गरीब नशे के शैदाई, गरीब नशे के शैदाई पेट्रोल और डीजल जो है सूंघने के बाद ही नशे में धुत पड़े हुए हैं। इतना नशा है। अरे यार खुदा के बंदो, तुमसे मना किसने किया नशा करने को? हम तो नशे के सपोर्ट में हैं। नशा करो दिल खोल के, मगर ये लोकल वाला नहीं। ये लोकल वाला नशा मत करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो दिल खोल के, नशा करो वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। हाल ये था बिलाल को मारा जाता था, घसीटा जाता था, फिर भी कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। नशा करना है इश्क़ रसूल का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर की वफादारी का नशा करो। जिस दिन ये नशा तुम्हारे सीने में पैवस्त हो जाएगा, तुम जमाने के कलंदर कहलाओगे। तुम जिधर जाओगे तुम्हारे किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान। मैं आपको बताऊं, आज हमारी कौम के बहुत सारे जवान कहते हैं हजरत बस 2-3 मिनट, हजरत दुआ कर देना, बड़ी ख्वाहिश है, ख्वाब में मैं आका को देखना चाहता हूँ। ये किसकी ख्वाहिश नहीं है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते,
मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, बल्कि हम तो कहेंगे इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सबकी ख्वाहिश है, लेकिन याद रखिए जवानों में क्या कहने लगा हूं, तुम किन आंखों से हुजूर को देखोगे जरा ये भी तो गौर करो। किन आंखों से हुजूर को देखोगे? जिन आंखों से मोबाइल के सामने गलत फोटोज, गलत वीडियोस, गलत रील्स तुम्हारे 24 घंटे गुजर रही हैं, गंदा मवाद जो मोबाइल में हमारी और आपकी नजरों के सामने से है, जिन आंखों ने गंदी चीजें देखी हों, क्या हम उन आंखों से हुजूर का दीदार करेंगे? नहीं मेरे अजीजों, गुलाम ऐसे नहीं होते हैं। गुलाम कैसे होते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी मदीने के करीब रहते थे। जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ, जमीन पे गिर गए, रोने लगे और दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे। लोग हैरान हैं, दुनिया देखने की दुआ करती है, आप नाबीना होने की दुआ कर रहे हैं। कहा जिन आंखों ने रसूलुल्लाह को देख लिया है, अब हुजूर के बाद मैं दुनिया में कुछ और नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम अपनी आंखों को बेहतर कर लो। मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे होते हैं? वो पुकार के कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते गुलाम ऐसे होते हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमने गुलाम का जनाजा देख लिया, जब उस मर्द कलंदर का व्हील चेयर में बैठने वाले का जनाजा गुजर के जाता था, जमाना पुकार कर कहता था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूम के निकले। गुलाम कैसे होते हैं? आखिरी जुमला मैंने देखा जवानों से कह रहा हूं, ये बात सुन के जाइएगा। 3 जवान हैं रूम की सरजमीन पर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हैं। ईसाइयों ने पकड़ लिया, बहुत लंबी बात है, मुख्तसर 2 मिनट में कह रहा हूँ। पकड़ लिया, ईसाई बादशाह के पास लाए, कोशिश की कि वो इस्लाम छोड़ दें, ईसाई बन जाएं। कहा तुम्हारी जान जाएगी, नहीं बनोगी। उन्होंने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हाथों से रसूलुल्लाह का दामन न छूटेगा। अल्लाह अकबर। जैतून का तेल मंगाया और बड़े भाई को जैतून के खोलते हुए तेल में डाल दिया। चंद लम्हे के बाद शहादत का जाम पी लिया, फिर दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस्लाम छोड़ दे। जान दे दी है, जान दे दी है। पुख्तगी देखिए ईमान की। जवान कैसे होते थे हमारे, दूसरे भाई ने भी जैतून के तेल में छलांग लगाई है, जान दे दी है, मगर इस्लाम छोड़ा नहीं है। आखिर में जब सबसे छोटा भाई आया, बिल्कुल 18-20 साल का जवान, एक वजीर ने कहा था, बादशाह से कहा इसे मुझे दे दीजिए, नौजवान है, अपनी दीन में इतना पुख्ता नहीं है, थोड़े से दिन में मैं इसको ईसाई बना लूंगा। घर ले गया, ले जाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, हुजरे में। अपनी बेटी से कहा रात में बेटी 16 श्रृंगार करने के बाद जरा जाके इसका ईमान रात के अंधेरे में खराब कर देना। तवज्जो है आपकी? बस मैसेज दे रहा हूं, आखिरी बात का बेटी चले जाना। रात का अंधेरा आया, बेटी तैयार होके गई। जब गई उसने देखा उस जवान ने अपनी पेशानी सजदे में रख दी है। पूरी रात इंतजार में रही, मगर उसने सजदे से सर न उठाया। दिन का उजाला निकला, वापस आई, बाप खुश था का बेटी काम हो गया, का शायद उसकी इबादत की कोई खास रात थी, इसलिए आज उसने मेरी तरफ देखा नहीं, का बेटी फिर जाना। दूसरे दिन गई, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इस वाक़े को नकल करते, फरमाते हैं 10-20 दिन नहीं, 30-35 दिन नहीं, बल्कि 40 रातें गुजर गई। जाती है जाके आती है, जाती है जाके आती है, मगर उस जवान ने 40 रातों में भी एक नजर उठा के नहीं देखा है। जब 40 रातें गुजर गई है, तब उस लड़की ने आके कहा, ए जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा तूने पी लिया है जो एक नजर मेरी तरफ देखना तूने आज तक गवारा न किया। तो उस जवान ने अपने अंदाज
में कहा था, जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। जिसने यार का तलवा देखा हो तो यार के तलवे से मुतासिर हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? गौर कीजिए, आई थी इस्लाम से दूर करने, मगर अब जुमला सुनिए उसका। उसने क्या कहा? ए जवान, मैं आई थी तुझे इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर तेरे किरदार ने। जुमले पे गौर कीजिएगा, बस आखिरी बात है, आखिरी जुमला ये। ए जवान, मैं आई तो थी तुझे इस्लाम से दूर करने, मगर तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। तेरे किरदार ने, किरदार जब कौम के जवानों का जिंदा होता था तो कौम के हालात कुछ और होते थे। आज मेरी कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, हालात इधर से उधर हो गए हैं। जवानों आओ, मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो और ये अहद करो, या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे भी तो आपकी मोहब्बत में, मरेंगे भी तो आपकी मोहब्बत में, और हमारा हाल ये होगा, हम आपके लिए वही कहेंगे जो किसी जमाने में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज किया मौज में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो हमने सुना है इसे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।